बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रूट प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। तो जी आज आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बड़ा मुनफरिद सा लग रहा होगा क्योंकि आज हम कर रहे हैं कुछ आउटडोर कुकिंग। चूल्हे का तो मैं इस्तेमाल करूँगा नहीं आउटडोर में, तो मैंने सोचा इस ठंडे ठंडे मौसम में गाजरें आई हुई हैं, क्यों ना आपके साथ गाजर के अचार की रेसिपी शेयर की जाए उन सब लोगों के लिए जो पहले गाजर को पसंद करते हैं और एक मुनफरिद तरीके से अचार को खाना चाहते हैं। तो जी बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की टेबल की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट अ रेसिपी। तो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, हम बनाने जा रहे हैं गाजर का सिरके वाला मज़ेदार किस्म का अचार जो आप खा सकते हैं चावलों के साथ भी, रोटी के साथ भी, और जिस तरह चाहें आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी बड़ी आसान सी है, सिंपल सी है। ये मेरे पास आधा किलो गाजरें हैं जिन्हें मैंने इस तरह काट लिया था। जूलियन कट कहते हैं इसको। जूलियन कट में मैंने गाजरें अपनी काट ली थी। मेरे पास अदरक है ये मेरे पास एक टुकड़ा अदरक था, उससे भी मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। रोस्टेड राई थी, राई बाज़ार से लेके उसे आपने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट के साथ ही आपने उसे थोड़ा सा कूट लेना है। ये हम लेंगे जी 1 टीस्पून। ये मेरे पास हरा लहसन होता है, सब्ज़ लहसन और सब्ज़ प्याज बाज़ार से मिलता है, पर आपने लेना है सब्ज़ लहसन। एक पूरा लहसन लेके आपने उसे ग्रीन वाला पार्ट इस तरह काट लेना है। उस साथ में चाहिए होगी थोड़े से रेड क्रश पेपर, ½ टीस्पून हल्दी, और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। और सिरका इसकी बेस है, तो सिरके से हम इसकी बेस बनाएंगे और तमाम रेसिपी को मज़ेदार तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज आउटडोर में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, फ्रेशनेस फील हो रही है। जो किचन में फील नहीं होती ना, वो सारी फीलनेस आप भी इस तरह अपने ग्राउंड में, घर के ग्राउंड में भी कर सकते हैं। मज़ेदार किस्म की आप ट्राई करें, रेसिपीज़ बनाएं। अच्छा जी, ये मेरे पास ½ kg गाजरें जिन्हें मैंने जूलियन कट किया हुआ था, ये मैं सारी इसमें डाल रहा हूँ अपने बाउल में। अच्छा, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। आप इसको वैसे तो उसका टाइम होता है, आप 2 से 3 दिन इसको रखें। वैसे आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशली यूज़ करना चाह रहे हैं फिर भी कर सकते हैं। लेकिन ये होता है थोड़ा सा इसका क्रंचनेस होती है, वो मज़े की लगती है। लेकिन अगर आपको नहीं, वो आपको थोड़ा सा भीगा भीगा सा अचार अच्छा लगता है, तो आप उसको इस तरह भी थोड़ा 2 से 3 दिन इसको रख भी सकते हैं। ये मैंने गाजरें डाल दी हैं इसमें। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये हरा लहसन, ये भी 2 टेबलस्पून होगा। ठीक है, इसी कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से थोड़ा सा हाथ इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जाएगा जी इसमें अदरक, और ये जा रही है जी इसमें राई। ये मैंने राई को इसमें जो था थोड़ा सा को मैंने बता दिया था, मैंने थोड़ा सा चूल्हे पे उससे पहले भूना है विदाउट ऑयल। तवे पे या नॉन स्टिक पैन पे आप इसको भून लें, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा क्रश कर लें। जो आपके कुंडी डंडा होता है ना, उससे भी कर सकते हैं। और ये है जी मेरे पास रेड क्रश पेपर, ये डाला इसमें मैंने। अब हम डाल रहे हैं जी इसमें स्पाइसेस। ½ टीस्पून जाएगा जी इसमें हल्दी। ठीक है, साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक। ये भी ½ टीस्पून। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे जी ये जो हमारा सिरका है, 2 टेबलस्पून। ये देखें, ये हमारा मिक्स हो गया है अचार। इसमें सिरका उसमें ऑयल डालने की, चीज़ें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस अचार में आप वेरिएशन भी कर सकते हैं, आप इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। इसमें वेजिटेबल्स मैं बता देता हूँ, आप इसमें बड़े मज़े से बंद गोभी जो होती है वो भी थोड़ी सी स्टीम करके उसे ठंडा करके भी डाल सकते हैं, और आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे गाजर का अचार सिंपल इस तरह बड़ा पसंद है, तो मैं इसको इस तरह ही बना लिए। ये हमने सारा मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा सा सिरका मैं और डालूंगा। सिरका में थोड़ा सा कम लग रहा था, मैं इसमें थोड़ा सा सिरका और डाल रहा हूँ। ये सिरका मैं इसमें डाल दिया है, और ये हमारा मज़ेदार किस्म का अचार रेडी है। आप इसको ट्राई करें, अपने घर में बनाएं। मैं इसकी आपको सर्विंग करके दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर हम इस रेसिपी को फिनिश करते हैं, और लास्ट में आपको इसका व्यू दिखाते हैं, ये किस तरह का आपको इसकी शक्ल आपको नज़र आएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, कि हमारे गाजर का अचार आउटडोर में रेडी हो गया है, और आप मज़ेदार किस्म का अचार अपने घर में रेडी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटडोर की नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।